यूएई नाम सुनते ही दिमाग में आता है खूबसूरत दुबई, बुर्ज खलीफा, शारजाह, अबू धाबी, क्रिकेट स्टेडियम, है ना। इन सभी के बारे में तो कई बातें की जा चुकी हैं, तो क्यों ना आज यूएई के कानून के बारे में बात की जाए। क्योंकि भाई किसी भी देश की सफलता उस देश के कानून का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। यूएई में तो क्राइम रेट 0 है, तभी तो ये देश तरक्की के नए आयाम स्थापित कर रहा है। यहाँ के कानून इतने सख्त हैं कि कोई भी अपराधी यहाँ गलती करने की सोच भी नहीं सकता। यहाँ छोटी सी गलती पर भी ऐसी सजा दी जाती है कि सुन के ही रूह कांप जाए। आज के वीडियो में हम यूएई के कुछ ऐसे ही कानूनों के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यूएई की तरक्की की असल वजह क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। यूएई 7 स्टेट से मिलकर बना है। अबू धाबी, शारजाह, दुबई, अल कुवैन, अजमान, फुजैरा और रस अल खैमा। और जब इन 7 स्टेट्स को मिलाया जाता है तब बनता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई। यहाँ रहने वालों को एमिरेट्स या अमीराती कहा जाता है। यहाँ की कुल आबादी 90 लाख के आसपास है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ की कुल आबादी में केवल 15% ही लोग मूल यूएई के निवासी हैं। बाकी 85% लोग दूसरे देशों से आकर यहाँ बसे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 85 में से भी 30% आबादी भारतीयों की है। तो इस तरह हम इसे मिनी इंडिया भी कह सकते हैं, है ना। मजेदार, इंडिया से दूर एक मिनी इंडिया। लेकिन यहाँ का कानून इंडिया से बेहद अलग है। यहाँ मुस्लिम शरिया कानून चलता है। दोस्तों, यूएई एक मुस्लिम देश है, तो लाजमी सी बात है कि सऊदी अरब और दूसरे मुस्लिम देशों की तरह यहाँ भी कुरान में, पवित्र किताब कुरान में बताए गए नियमों के हिसाब से ही कानून बनाया जाता है। और ये इतने सख्त होते हैं कि कोई भी शख्स छोटा सा अपराध करने से पहले भी 1000 बार सोचेगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। हम अपने मोबाइल से राह चलते ऐसे ही किसी की भी फोटो खींच लेते हैं, खासतौर पर लड़कियों की। कुछ शरारती तत्वों की आदत होती है और बड़ी शान से उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर भी कर देते हैं। लेकिन अगर कहीं यह गलती आपने यूएई में कर दी तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। जी हाँ, यूएई में बिना परमिशन के किसी की फोटो क्लिक करने पर आपको 6 महीने की जेल, 1.5 लाख से 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। शॉक्ड हो गया ना। अब यूएई के दूसरे कड़े कानून के बारे में सुनिए। अगर आप यूएई में किसी इल्लीगल सामान, गैर कानूनी जैसे ड्रग्स या स्मगल किए हुए सामान के साथ पकड़े गए तो आपको मौत की सजा हो सकती है। सीधे मौत, कोई उम्र कैद नहीं, सीधे मौत। यूएई में हर वो सामान रखने पर पाबंदी है जिसे इस्लाम में हराम बताया गया है। यूएई एक पूर्ण इस्लामिक देश है और वहाँ किसी भी दूसरे धर्म के प्रचार पर पाबंदी है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो आप जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने वहाँ इस्लाम के खिलाफ कोई बात कही तो आपको ईश निंदा के आरोप में मौत की सजा सीधे सुनाई जाएगी। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, अगर अपने देश में कोई लड़की किसी लड़के पर फर्जी रेप का केस कर दे तो क्या होगा? पुलिस बिना सोचे समझे लड़के को जेल में ठूस देगी, है कि नहीं? अपने देश में, भारत, फिर चाहे लड़के की कोई गलती ही ना हो। ये फेक केसेस की बात कर रहे हैं। और अगर केस के बाद लड़की गलत साबित हो जाए तो उसे कोई सजा होती नहीं है, वहीं लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पूरे जगह उसकी बदनामी हो जाती है। लेकिन इस मामले में यूएई का कानून काफी कूल है। अगर कोई लड़की किसी लड़के पर फर्जी रेप का केस करती है तो उसे 1 से 3 साल की सजा हो सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ लड़कियों से रेप करने वालों को छोड़ दिया जाता हो। अगर लड़के का आरोप साबित हो जाए तो उसे मौत की सजा दी जाती है सीधे। यूएई में लड़कियों को ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है और यूएई में आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के हाथों में हाथ डालकर घूम भी नहीं सकते। जी हाँ, वहाँ शादी से पहले लड़का लड़की की एक साथ रहने या घूमने पर पाबंदी, कोई लिव इन नहीं, और इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। तो अगर आप अपने बीएफ या जीएफ के साथ यूएई जाने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सा देख के सावधान रहिए। दोस्तों, एक और खतरनाक बात, यूएई के कानून में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए कोई जगह नहीं है। अगर शादी के बाद आप किसी गैर इंसान से रिलेशनशिप रखते हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत,
तो आपको मौत की सजा सुनाई जा सकती है। और ये बहुत खतरनाक क्यों है ये बताने की जरूरत तो है ही नहीं, है कि यहाँ के होटल में लड़का लड़की बिना शादी के रूम शेयर नहीं कर सकते। ये तो बड़ा ही सख्त रूल है। हम तो इंडिया में 8 लोग एक रूम को शेयर कर लेते हैं। दोस्तों, इस्लाम में शराब को हराम बताया जाता है, जिसके चलते यहाँ शराब पीना बैन है। केवल कुछ होटल्स और पब में ही शराब परोसने की आज़ादी है, और अगर कहीं कोई शख्स पब्लिक प्लेस पर शराब पीता पाया जाए तो अगले पैक को उठाने से पहले ही उसे हवालात पहुंचा दिया जाए। और अब इस वाले कानून को सुनकर तो सभी लेफ्ट हैंडेड पर्सन को बड़ी दिक्कत होने वाली है। यूएई में किसी को भी बाएं हाथ से खाने, बाएं हाथ से हाथ मिलाने या बाएं हाथ से सामान देने पर पाबंदी है। यूएई के ट्रैफिक रूल्स भी काफी सख्त हैं। अगर कहीं आपने किसी ट्रैफिक रूल को ब्रेक कर दिया तो समझ लीजिए कि आपकी बैंड बज गई। जितने की आपकी गाड़ी नहीं होगी उससे ज़्यादा आपका फाइन भरना पड़ेगा। और वहाँ हमारे यहाँ जैसे कुछ ले देकर या मंत्री से बात करवा कर आप छूट नहीं पाएंगे, क्योंकि उधर करप्शन करने वाले कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई होती है। अगर हम ये कहें कि यूएई की तरक्की में उसके इन सख्त कानूनों का बहुत बड़ा हाथ है तो गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यूएई की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है, वो है फाइन। इन्होंने इतने फाइन लगा दिए हैं कि फाइन भरने के डर से जनता एकदम सीधे चलती है, गड़बड़ की तो काम खत्म। और इसीलिए यूएई में क्राइम रेट 0 हो गया है। और अब यूएई की सरकार का पूरा ध्यान केवल अपने देश के विकास की तरफ है, और इनके विकास की रफ्तार तो जेट प्लेन से भी तेज है, तो आप जानते ही। वैसे कुछ दशक पहले तक यूएई की पूरी इकोनॉमी ऑयल बेस्ड थी, तेल बेचते थे लोग। लेकिन यूएई की सरकार ने अपनी दूरदर्शी सोच के चलते ऐसे फ्यूचरिस्टिक स्टेप लिए। आज यूएई की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती है। दोस्तों, क्या सोच रहे हैं आप? यही ना कि वहाँ पेट्रोल मिलता है इसलिए यूएई इतना अमीर देश बन गया? तो जी नहीं। ध्यान से सुनिए, यूएई की इकोनॉमी में केवल 1% हिस्सा पेट्रोल है और ऑयल इंडस्ट्री का है। जी हाँ, ये सच है। यूएई की गवर्नमेंट को पहले ही पता था कि केवल पेट्रोल के दम पर वो विकास नहीं कर सकते, क्योंकि पेट्रोल को तो एक दिन न एक दिन खत्म हो ही जाना है। इसीलिए उन्होंने यूएई को टूरिस्ट सेंटर और कॉर्पोरेट हब के रूप में डेवलप करने का प्लान बनाया। और इसी ख्वाहिश के चलते यहाँ एक से बढ़कर एक शानदार बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट स्टेडियम्स हैं। और जब हांगकांग को फ्रीडम मिली तो जो कंपनियां देश छोड़कर जाना चाहती थी उन्हें यूएई ने अपने देश में इन्वाइट किया, उन्हें सस्ता लेबर मुहैया करवाया, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से बुलाए गए लेबर्स थे, और तो और उनके सारे टैक्स माफ कर दिए गए। इस तरह आज लगभग हर बड़ी कंपनी का हेड ऑफिस यूएई में मौजूद है, और उनकी इस टैक्स फ्री इकोनॉमी में बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। बिजनेस आसान हो गया है, टैक्स ही नहीं लगता वहाँ पर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं यूएई में। यूएई दुनिया की 3rd लार्जेस्ट री एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। अगर आपको दुनिया में कहीं भी माल बेचना है तो पहले आपको यूएई आना होगा। यहाँ से दुनिया के हर देश तक कनेक्टिविटी है, और वो भी मैक्सिमम 5 घंटे के अंदर दुनिया में कहीं पहुंच जाओ आप दुबई से। सामान वहां से बेचो, 5 घंटे के अंदर कहीं भी सप्लाई कर दोगे। दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एक्सपो दुबई में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसकी वजह से कई लोगों को जॉब भी मिलती है, और पूरी दुनिया के सारे प्रोडक्ट्स आपको एक छत के नीचे अवेलेबल हो जाते हैं। कुल मिलाकर अब यूएई ऑयल बेस्ड नहीं बल्कि ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी बन चुकी है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे यूएई के कड़े नियम कितने सख्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज इसी वजह से यूएई दुनिया का सबसे सेफ प्लेस माना जाता है। सोचिए, अगर हमारे देश में भी ऐसे कड़े नियम बना दिए जाएं तो क्या हम उनका पालन करेंगे? और क्या हमारी सरकार को भी अपने देश के फ्यूचर के बारे में सही प्लानिंग नहीं करनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।